जी हाँ। हम लोगों ने सदाचार के तावीज का भाग एक वीडियो में हम लोगों ने देखा है और दूसरे में हमने उसका अगला भाग भी देखा। आज हम इस पाठ का अंतिम भाग जो है देखेंगे, सदाचार का तावीज। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा, सूत्रधार कहते हैं कि एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया, यानी एक साधु को लेकर के आए लोग। तो ध्यान दीजिए, अभी जो मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, जो ये पाठ में पढ़ूंगा, समझाऊंगा और कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले इसी पाठ की 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं। आप उन्हें नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आपको पूरी यह कहानी, पूरा ये नाटक अच्छे से समझ में आ जाए। बड़ा ही रोमांचक है, बड़ा ही अच्छा है, अच्छा ज्ञान भरा यह पाठ है, नाटक है, बड़ा अच्छा संदेश है। देखिए आगे बढ़ते। मंत्री कहता है, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। यानी मंत्री ने बात बनाया, साधु को आगे करते हुए कहा कि ये एक कंदरा में तपस्या कर रहे थे और हम लोग जो है इनको वहाँ से लेके आए हैं। इन्होंने सदाचार का एक तावीज बनाया है। तावीज आपको पता है, काले कपड़े में काले धागे से बांध करके लोग गले में या हाथ में पहनते हैं, तो वही बात है। साधु अपने झोले से एक तावीज निकाल कर राजा को देता है। राजा तावीज को उलट पुलट कर देखते हैं, कहते हैं, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? अब देखिए, साधु कहते हैं, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं। कह रहे कि बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। मतलब कहने का है कि भाई, अच्छाई और बुराई हर एक इंसान के अंदर होती है। कुछ लोगों में अच्छाई ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में बुराई ज़्यादा होती है। कुछ लोग अच्छाई की आवाज़ को सुन लेते हैं और उसे ही करने लगते हैं, कुछ लोग बुरी आदतों को अपना लेते हैं। खैर, आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर, भुजा यानी हाथ, ठीक है ना, बाह हाथ, तो कह रहे कि जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। यानी जिसके हाथ में हम बांधेंगे वह व्यक्ति सदाचारी होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। यही इस तावीज का गुण है महाराज। दरबार में कानाफूसी होती है। कानाफूसी होना मुहावरा है, क्योंकि कानाफूसी का मतलब लोग आपस में बात करने लगते हैं, विस्परिंग जिसको बोलते हैं। एक दूसरे से कोई कुछ बोलने लगता है, मतलब बोलेंगे ना, अरे अजीब बात है, कुत्ता भी चोरी करना छोड़ देता है, तो मतलब कि तावीज में बड़ी ताकत है। इस तरह कुछ न कुछ लोग बोलने लगते हैं। दरबारी और मंत्री भी उठ कर तावीज को देखते हैं। होता है ना, लोग आगे बढ़ के और झांक के देखने लगते हैं, उस तावीज की उठकर देखते हैं और हैरानी जो है जताने लगते हैं, मतलब आश्चर्य प्रकट करने लगते हैं कि वाह वाह, अरे कैसा है, मैं भी देखूं। आगे देखिए, राजा खुश होकर कहते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीज का एक, अब देखिए ये बिजनेस इनके मन में आ जाता है। उन्होंने सोचा कि हम एक तावीज का कारखाना बनाएंगे और ये साधु जी की देख रेख में काम चलेगा
और हम लोग यह तावीज़ की फैक्ट्री चलाएंगे और उस फैक्ट्री से लेन देन करेंगे, यानी बेचेंगे खरीदेंगे। कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया तावीज़ बनवाएं। फिर मंत्री कहता है, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, ये अपनी मंडली से तावीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देना, ये लोग उसी बात पर आते हैं। पहले इन लोगों ने बात छेड़ी थी ना, लोगों ने ये बताया था कि ठेका बंद कर दिया जाए, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना बंद करेंगे तो रिश्वत बंद होगा। अब मंत्री फिर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं कि हम सभी लोग इस झंझट में क्यों पड़े, इनको यानी साधु जी को ठेका दे दिया जाए और ये अपनी मंडली से ये काम कराएंगे और हमको सप्लाई कर देंगे। राजा के संकेत पर मंत्री ने साधु को एक चेक थमाया, सबका मन से प्रस्थान। चेक पता ही ना आपको, चेकबुक, पैसा जो बैंक में एक पेपर के रूप में जाता है और बहुत सारा पैसा उसमें जितना लिख लेते हैं, आपको पता ही है चेक। और आगे बताना क्या है। सूत्रधार, राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई, यानी एडवांस मिल गया। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के तावीज की खोज, तावीज बनाने का कारखाना खुला। देखिए, पूछा जा सकता है कि राज्य में हर अखबारों में कौन सी खबर छपी और उस खबर में क्या लिखा गया था, किस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए, या 5 करोड़ रुपए दे करके क्या कहा गया, क्या बनवाने के लिए। इस यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ तक रहा आपका दृश्य 1। तो दृश्य 1 की 3 वीडियो हमने बनाए हैं। आपने पहली और दूसरी नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मंच पर कुछ आम जन इधर उधर बैठे कुछ लिख पढ़ रहे थे, यानी दूसरे और लोग जो है कुछ लिख रहे थे, कोई कुछ पढ़ रहा था। सूत्रधार, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर, यानी सभी के हाथ में एक तावीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे, यानी सभी लोग प्रसन्न थे कि भ्रष्टाचार मिटाने का बड़ा ही आसान तरीका जो है मिल गया है। मंत्री का मंच पर आगमन। मंत्री मंच पर आता है, वह अखबार पढ़ते और पात्रों के हाथ पर तावीज बांधता है। मंत्री का प्रस्थान, फिर वो चला जाता है। बदले हुए वेश में राजा का आगमन। और फिर देखो, यानी राजा के हर कर्मचारी के हाथ पर तावीज बांध दी गई और अब राजा वेश बदल करके अपने राज्य में उन कर्मचारियों को चेक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि तावीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं ना, देश प्रेम के दाम। देश प्रेम के दाम में जो क्रांतिकारी हैं वो वेश बदल के रहते थे ना, आपको पता है उनका नाम। तो ऐसे ही अब राजा जो है वेश बदल के चेक कर रहा है उसका, ताकि भाई कोई अगर ये वेश नहीं बदल के जाएंगे तो पहचान में आ जाएंगे। तो जब पहचान में आ जाएंगे तो असलियत पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये एक आम आदमी की तरह वेश बना करके देखेंगे, लोगों को चेक करेंगे। राजा अपने आप से देखें तो, अपने आप से मतलब खुद से, आप मन में ही सोच रहे हैं, देखें तो यह तावीज कैसे काम करता है। राजा काम में जुटे कर्मचारियों में से एक के पास जाता है। राजा कर्मचारी के कान में कुछ कहते हुए नहीं धीरे से जाके बोलते हैं, यह लीजिए 5 का नोट और मेरा काम कर दीजिए। यानी रिश्वत देते हुए बोलते हैं कि आप 5 रुपया ले लीजिए लेकिन मेरा काम कर दीजिए। तो ये 5 रुपया रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये चेक ही कर रहे हैं कि भाई जो तावीज बांधी गई है वो काम कर रही है कि नहीं। कर्मचारी डपटते हुए कहता है, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तो राजा मन ही मन खुश होते हैं कि भूल हो गई साहब, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यानी मन में खुश होते हैं और एक्टिंग करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। मन ही मन खुश होते हैं कि तावीज काम कर रही है, सारे यानी जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। फिर सूत्रधार, राजा यह देखकर बहुत खुश हुए कि तावीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था।
राजा का प्रस्थान, कर्मचारी काम में जुटे हैं, राजा का फिर एक और वेश में आगमन, राजा फिर जो है दूसरा वेश बना करके आते हैं। सूत्रधार कहते हैं कि कुछ दिन बाद राजा फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी। 31 तारीख मतलब महीने का अंतिम दिन था। 31 महीने का आखिरी दिन। राजा 5 का नोट देते हुए, हुजूर आज तो मेरा काम कर दीजिए। कर्मचारी नोट लेकर जेब में रखते हुए, चलो तुम भी क्या याद करोगे। तो उसने पैसे ले लिया और कहा कि चलो भाई तुम भी मुझे याद करोगे, यानी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम मुझे याद करोगे, तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो देखो उसने रिश्वत लिया और रिश्वत लेकर के इनका काम कर दिया। चलिए अब हम आ गए इस पाठ के अंतिम पन्ने पर, पाठ का बिल्कुल अंतिम भाग। राजा जो है गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? कर्मचारी डरते हुए, बांधा है सरकार, यह देखिए। डरते हुए दिखा भी रहा है कि देखिए मैं ताबीज तो बांधा हूं। तो फिर आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखाता है। राजा हैरानी से देखता है, फिर ताबीज के पास कान ले जाता है, ताबीज के पास नजदीक कान ले जाता है। तो देखिए सूत्रधार क्या कह रहा है, क्या होता है उस समय। ताबीज से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है। कह रहे कि भाई आज 31 तारीख है, यह दिन, कहने का मतलब 31 जो है ना हर समय नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि ऐसा मौका, ऐसा चांस बार बार नहीं आता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो ले लेना चाहिए। इस बात के माध्यम से लेखक ने ईमानदार कर्मचारियों को भी की ओर भी इशारा किया है कि अगर बार बार हम उनके ऊपर भी प्रेशर करते हैं और उनको मौका मिल जाता है तो उनका भी ईमान डोल जाता है, वो लोग भी रिश्वत ले लेते हैं। और 31 तारीख कहने का मतलब ध्यान दीजिए, महीने के अंत तक क्या होता है ना, लोगों की सैलरी पूरी खत्म हो गई होती है। आपको भी पता ही है, सैलरी आती है उसमें पैसा रहता है, आदमी खूब खर्चा करता है, ज़रूरत की चीज़ें ले लेता है, लेकिन महीने के एंड तक हमारे पास पैसे नहीं रह जाते हैं। कई बार ये लगता है, हमें भूख लगती है कि चलो कहीं नाश्ता कर लें आते जाते समय, लेकिन जेब में कुछ नहीं रहता है। तो हम ये सोचते हैं चलो जब अब सैलरी आएगी तो हम कुछ खाएंगे, कुछ खाने का मन करता है। तो हम, ये हमारी भी बात है ऐसी, हम ऐसा करते हैं क्योंकि मजबूरी, बस मन करता है लेकिन जेब में कुछ ना रहे तो हम अपने आप को, अपने मन को मना लेते हैं और कहते हैं चलो जब सैलरी आएगी तो कुछ खा लेंगे। तो होता है ऐसा। अब ऐसे समय पे जब हमारे पास कुछ नहीं हो और कोई हमें लालच दे, तो जो लोग ईमानदार नहीं होते हैं वे लोग, यानी उनका ईमान डोल जाता है और वे रिश्वत ले लेते हैं। जबकि उस समय भी हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें रिश्वत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विकट परिस्थिति में ही व्यक्ति की वास्तविकता की पहचान होती है कि भाई वास्तव में हम सच्चे हैं कि झूठे हैं, हम ईमानदार हैं कि बेईमान हैं। जब हम भूखे रहेंगे फिर भी हम चोरी नहीं करेंगे, तभी तो हम वास्तव में सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर किसी का पेट भरा है तो वो चोरी क्यों करेगा? तो ऐसा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा है, मजबूर है, लाचार है, फिर भी वो मेहनत की ही रोटी खाना पसंद करता है, चोरी की नहीं, तब हम उसको सच्चा और ईमानदार कहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप भी भविष्य में अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बने। आप किसी भी पोस्ट पर, कोई भी, चाहे आप कुछ भी बने, चाहे बड़े नेता बने, बड़े अधिकारी बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, लेकिन हाँ आप ईमानदारी के रास्ते पर ही चले। आप एक ईमानदार व्यक्ति बने, आपके व्यवहार से लोगों को सीख मिलनी चाहिए। आप ऐसे रहें, आपका व्यवहार ऐसा हो कि लोग आपका उदाहरण दे, दूसरे को, किसी बच्चे को कोई बताए तो ये कहे कि आप भी उसके जैसे ईमानदार बनो। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये अच्छाई है और अच्छाई बांटनी चाहिए। उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपके एक शेयर करने से। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो बाकी बातें आपको और मैं क्या बताऊं।
कहते हैं अक्लमंदे इशारा काफ़ी, मैं थोड़ा कहूँ आप ज़्यादा समझ लीजिए। धन्यवाद। जहाँ भी रहें सावधान रहें, इंसानियत बनाए रखें। इसका नोट्स भी इस चैनल पर है, आप ज़रूर देखिए। और भी एक बात है, सीबीएसई का, आईसीएसई का 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैंने समझाया है, आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। आपके भाई मित्र कोई भी हैं, 10वीं में भी हैं, कोई रिलेशन में है, तो आप उन्हें बताएं और इसका फ़ायदा उन्हें उठाने के लिए प्रेरित जरूर करें। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।